नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सन 2024 का बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्तियों को देखेंगे। साथ ही साथ अभी तक जनवरी में एक दो और महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी आई है, उसे भी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एग्जाम में देखिए इंपॉर्टेंट रहता है नियुक्तियों से क्वेश्चन पूछना। आप किसी भी प्रकार का एग्जाम दीजिए, चाहे स्टेट लेवल को हो या सेंट्रल लेवल को हो, आपके एग्जाम में नियुक्ति से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी को ध्यान में रखकर मैं आपके लिए महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो पे आप अंत तक बने रहेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है, इस तरह का क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। चाहे आप रेलवे के एग्जाम दीजिए, एसएससी के एग्जाम दीजिए, स्टेट लेवल के एग्जाम दीजिए, किसी प्रकार का एग्जाम दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक, और एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसे सेव करके भी रख लीजिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए, इसरो के प्रमुख जो है अभी हाल ही में इसकी नियुक्ति हुई है। इसके जो प्रमुख हैं वी नारायणन। तो वी नारायणन को इसरो यानी कि अंतरिक्ष एजेंसी है, तो अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख जो है वी नारायण को बनाया गया है। देखिए, जो इसरो के नवीन अध्यक्ष है ये 11वें क्रम के हैं। कौन से क्रम के हैं? तो ये जो है 11वें क्रम के हैं। ठीक है, इससे पहले जो है एस सोमनाथ जो है इसरो के अध्यक्ष थे। ठीक, इसकी नियुक्ति जो है 14 जनवरी 2025 से हुई है। ठीक है, तो 14 जनवरी से इसकी नियुक्ति हो गई। अभी 14 जनवरी तो आया नहीं है, मगर 14 जनवरी से इसकी नियुक्ति हो जाएगी। ठीक, और इसे 2 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी हो, इसे इसरो की अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। ठीक, अब हम और जान लेते हैं इसमें आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है। तो नवीन अध्यक्ष वी नारायणन, ठीक, इसके पहले एस सोमनाथ थे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है पिछले बार एग्जाम में पूछा गया है। आप स्टेट एग्जाम दे रहे हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम दे होंगे तो आप जरूर देखे होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। चलिए देखिए, भारत सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष संगठन, इसरो का जो फुल फॉर्म है, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष संगठन है, के वैज्ञानिक वी नारायणन को इसरो का 11वां अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। देखिए, अध्यक्ष के साथ साथ इसे जो है अंतरिक्ष विभाग का जो है सचिव भी नियुक्त किया गया है। देखिए, इससे पहले जो है डॉक्टर वी नारायणन, इसरो के नए अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन अभी लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के निदेशक थे। ठीक है, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के ये निदेशक थे। अब ये इसरो के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, इसकी नियुक्ति जो है 14 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो जाएगी। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल ही में इसकी नियुक्ति हुई है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर सिंह सागू। तो बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके पहले जो पूर्व अध्यक्ष थे वो थे आदिल सुमारीवाला। ठीक है, तो आदिल सुमारीवाला के ये जगह लिए हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की आम सभा ने 6 और 7 जनवरी 2025 को चंडीगढ़ में आयोजित बैठक में अपने नए पदाधिकारियों, जिसमें अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव किया गया है। ठीक है, तो जो अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष, इसमें अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, इनका जो कार्यकाल होगा 4 वर्ष के लिए होगा। 2025 से 2029 तक जो है इनका कार्यकाल होने वाला है। यदि हम भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के बारे से बात करते हैं तो देखिए, इसकी स्थापना 1946 में होता है और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संघ लोक सेवा यानी कि यूपीएससी, ठीक है, ये सेंट्रल लेवल के सबसे शीर्ष स्तर का जो है ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। इसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफआर, आईएसआर ऐसे महत्वपूर्ण पदों के लिए एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी जो होता है वो संघ लोक सेवा आयोग का होता है। तो संघ लोक सेवा के अध्यक्ष जो है वर्तमान में प्रीति सूदन है। देखिए, प्रीति सूदन जो है नवीन अध्यक्ष है। इसके पहले जो है डॉक्टर मनोज सोनी थे। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि डॉक्टर मनोज सोनी अभी हाल ही में जो यूपीएससी बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ठीक है, चर्चा में था फर्जीवाड़े के मामले में। ठीक है, तो इसी समय जो है मनोज सोनी को हटाकर प्रीति सूदन को अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, यदि हम प्रीति सूदन की बात करते हैं तो यूपीएससी में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला है। इससे पहले जो थी आर एम बाथ्यू जो थी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ध्यान रखेंगे,
प्रथम महिला अध्यक्ष RM बाथ्यू। यदि प्रीति सूदन की बात करें तो प्रीति सूदन जो है दूसरी महिला अध्यक्ष है, तो इसे भी आप ध्यान रख लेंगे क्योंकि ये दूसरे क्रम का महिला अध्यक्ष है, तो हो सकता है यहां से क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की रीजनल डायरेक्टर कौन चुनी गई है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। WHO का मतलब होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यदि हम इंग्लिश में बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो है दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के रीजनल डायरेक्टर, ठीक है, मुख्य डायरेक्टर जो है, जो इसके जो निदेशक होते हैं वो टेड्रोस गैब्रियल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो है जो छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जाता है ताकि वहां पे स्वास्थ्य संबंधी जो समन्वय का कार्य जो है आसानी से हो जाए। तो इसी के संदर्भ में जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र है इसके लिए जो है रीजनल डायरेक्टर की नियुक्ति की गई है, और ये जो रीजनल डायरेक्टर है साइमा वाजिद है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो साइमा वाजिद जो है बांग्लादेश से संबंधित है और इनकी नियुक्ति 23 जनवरी 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया है। यदि हम साइमा वाजिद की बात करें तो देखिए ये जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की पुत्री है। चलिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वैसे तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है सारा के सारा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? ठीक है, ध्यान रखेंगे किसने शपथ ली है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस संजीव खन्ना। तो जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 91वें क्रम के जो है मुख्य न्यायाधीश बन गए। ध्यान रखेंगे यदि हम न्यायालय पद्धति की बात करते हैं तो पूरे भारत का जो शीर्ष स्तर पे जो न्यायालय है इसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है ये शीर्ष संस्था के न्यायिक संस्था है, और इसी सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है जस्टिस संजीव खन्ना। इससे पहले यदि हम बात करते हैं तो DY चंद्रचूड़ जो है 50वें क्रम के जो है न्यायाधीश थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की बात हो रहा है यहाँ पे। देखिए शपथ ग्रहण जो है इनका है 11 नवंबर 2024 को हुआ है। यदि हम भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो हरिलाल जे कानिया जी है। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को होता है। कई बार एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है। देखिए ये जो स्टैटिक पोर्शन है तो यहाँ पे करंट के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन को भी रखा गया है ताकि आपके एग्जाम में चीज़ें अगर आती है तो आपसे बन भी जाए, और दूसरा नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है। देखिए इसकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई है। ठीक है, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही कराया जाता है। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है इसका शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, और अन्य जो न्यायाधीश होंगे उसका जो है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ प्रदान कराया जाता है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान में कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का शपथ जो है किसके द्वारा कराया जाता है। ठीक है, शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यानी कि राष्ट्रपति, जो भी राष्ट्रपति होगा वो शपथ प्रदान कराता है। ठीक है, यदि मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है तो जो शीर्ष क्रम के उपराष्ट्रपति जो है कराएंगे। ठीक है, चलिए अगला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसे देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? कैग है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसे बोला जाता है। तो इसके सही उत्तर हो जाएगा के संजय मूर्ति। इसका भी नियुक्ति हाल ही में किया गया है। तो देखिए के संजय मूर्ति को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। इसके पूर्व जो है गिरीश चंद्र मुर्मू थे। यदि हम गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर के क्या थे, उपराज्यपाल थे। तो जम्मू और कश्मीर का जैसे ही गठन हुआ तो यहाँ के प्रथम उपराज्यपाल के तौर पे गिरीश चंद्र मुर्मू की नियुक्ति की गई थी। अब ये वर्तमान में कैग के प्रमुख हैं। ठीक है, नियुक्तिकर्ता कौन है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। देखिए यदि हम इसका कार्यकाल की बात करें तो इसका जो कार्यकाल है 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। यदि मान लीजिए 60 वर्ष से कम है तो 60 वर्ष से यदि कम है तो जो है ये 65 वर्ष की आयु तक रहेंगे। ठीक है, मतलब ये 6 वर्ष तक अधिकतम कार्यकाल का लाभ ले सकते हैं, और मान लीजिए 60 वर्ष से अधिक है, जो भी बचा होगा उतने समय तक इनकी नियुक्ति होगी। ठीक है, देखिए जो कैग का पद है वो संवैधानिक पद है और संविधान के अनुच्छेद 148 में जो है इनका जिक्र किया गया है। ठीक है, इसके शक्तियों के बारे से पूरा विस्तृत वर्णन हम देखते हैं संविधान में। देखिए जो कैग का है,
काम है, ये देश के सर्वोच्च लेखा परीक्षक होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च लेखा परीक्षक होते हैं। और संस्था की यदि बात करते हैं तो सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्था है जो सरकार और उसकी एजेंसियों की खातों का ऑडिट करते हैं। ऑडिट करते हैं मतलब मान लीजिए कोई विभाग के द्वारा बजट वो लाया गया, तो अब जितना बजट उसे प्रदान किया गया है वो अपने बजट को सही तरीके से उपयोग कर पाए हैं कि नहीं कर पाए, ये सारा चीज़ ऑडिट में भी देखा जाता है। ठीक है, ऑडिटिंग का काम है इनका। देखिए, यदि कैग जो है भारत का ऑडिट करते हैं तो उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और यदि किसी राज्य का ऑडिट करते हैं तो राज्य से संबंधित जो भी लेखा से संबंधित जो भी चीज़ होगा, आय व्यय से संबंधित जो भी चीज़ होगा, उसका यदि ऑडिट करते हैं तो उसकी रिपोर्ट जो है उस संबंधित राज्य के राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके संविधान के दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन का पद किसने संभाला है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मात्र 36 वर्ष की आयु में जो है आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए हैं। सबसे कम आयु के चेयरमैन बनने वाले हमारे जय शाह हैं, और ये भारत से संबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है ये क्रिकेट खेल के शीर्ष संस्था है। ठीक है, तो जितने भी क्रिकेट का जो वो होता है, प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, वो सारा का सारा आईसीसी के देखरेख में होता है ना। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होता है ना, घरेलू क्रिकेट की बात नहीं करता हूँ, यदि भारत की घरेलू क्रिकेट की बात करूँ तो बीसीसीआई के द्वारा संचालित किया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नवीन अध्यक्ष जय शाह है। इन्होंने ग्रेग बार्कले का स्थान ग्रहण किया है, इससे पहले ग्रेग बार्कले थे। ठीक है, तो जय शाह जो है आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, यदि हम जय शाह की बात करते हैं तो जय शाह जो है बीसीसीआई के सचिव थे। ठीक है, सचिव हैं भी अभी। ठीक, मात्र 36 वर्ष की आयु में जो है इस पद को इन्होंने ग्रहण किया है। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर कौन बने? ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संजय मल्होत्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। आरबीआई क्या है? तो देखिए, आरबीआई जो है सर्वोच्च वित्तीय संस्थान है। क्या है ये? सर्वोच्च वित्तीय संस्थान है। यदि आप एसबीआई की बात करते हैं, एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, ठीक है, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, जितने भी बैंक हैं यहाँ पे, उन सभी बैंकों का रेगुलेट करने का काम जो है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। देखिए, 26वां क्रम के गवर्नर हैं। इससे पहले जो गवर्नर थे शक्तिकांत दास थे। ठीक है, संजय मल्होत्रा को 11 दिसंबर 2024 से अगले 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। देखिए, यदि हम आरबीआई के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होता है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। ठीक है, ये अधिनियम लाया गया, इस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था, और इसी समय जो है आरबीआई का गठन भी हो गया था 1935 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। प्रथम गवर्नर की बात करते हैं तो सर ऑसबोर्न स्मिथ हैं। ठीक है, तो ऑसबोर्न स्मिथ जो है प्रथम गवर्नर है। इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक था। यदि हम भारतीय गवर्नर की बात करते हैं तो चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख जो है प्रथम भारतीय गवर्नर हैं। इनका कार्यकाल 1943 से 1949 तक था। इस समय भारत जो आज़ाद भी हो गए थे। यदि सबसे छोटा कार्यकाल की बात करें तो के.जी. अम्बेगांवकर हैं, और इनका कार्यकाल देखिए 1957 से देखिए 14 जनवरी 1957 से 28 फरवरी 1957 तक था, मात्र 1 महीना की यदि बात करें तो। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये भी देखिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी राम सुब्रमण्यम। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है मानवाधिकारों की रक्षा के लिए इस संस्था का स्थापना किया गया है, और इसके अध्यक्ष जो है वी राम सुब्रमण्यम जी हैं। देखिए, ये जो है 9वें क्रम के अध्यक्ष बने हैं। इसके पहले जो थे अरुण कुमार मिश्रा जो थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसकी स्थापना जो है 12 अक्टूबर 1993 को होता है। द्रौपदी मुर्मू ने 23 दिसंबर 2024 को उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश वी राम सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 9वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके पहले जो थे 8वां अध्यक्ष जो है अरुण कुमार मिश्रा जी थे। ठीक है, इनका कार्यकाल 1 जून 2024 को पूरा होने के बाद जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का पद जो था खाली पड़ा था, तो कार्यवाहक, ध्यान रखेंगे यदि पद खाली रहता है तो किसी न किसी को कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर दिया जाता है। तो इससे पहले जो थे कार्यवाहक अध्यक्ष जो थे
विजय भारती सैनी जी थे। तो विजय भारती सैनी जो थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष थे। ठीक, अब इन्हीं के जगह पे जो है वी राम सुब्रमण्यम जी जो है अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, यदि 9वां अध्यक्ष की बात करेंगे तो वी राम सुब्रमण्यम है और अरुण कुमार मिश्र जो है ये 8वां अध्यक्ष हैं और इन दोनों के बीच में विजय भारती सैनी जो है कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त थे। बस चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नवनीत कुमार सहगल। ठीक है, नवनीत कुमार सहगल। प्रसार भारती जो है ये कम्युनिकेशन के क्षेत्र में शीर्ष संस्था है, मतलब प्रसार भारती चैनल भी होता है। ठीक है, तो इसी के अध्यक्ष जो है नवनीत कुमार सहगल हैं। यदि क्रम की बात करें तो 7वां क्रम है। इसके पूर्व जो अध्यक्ष है ए सूर्य प्रकाश थे। यदि प्रसार भारती की स्थापना की बात करें तो 23 नवंबर 1997 को इसकी स्थापना होता है। तो नवनीत कुमार सहगल का कार्यकाल जो है पद ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो उस अवधि तक वह इस पद पर बने रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना कार्यकाल को लेकर भी। तो मैक्सिमम 3 वर्ष की अवधि है या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले आ जाए। चलिए अगला एक और क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधान महानिदेशक जो है शेफाली सरन जी है। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो ये जो है जैसे आप देखते हैं ना, जैसे नव भारत है, दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, ये सब क्या है समाचार के क्षेत्र में संस्थाएं हैं। इसी प्रकार भारत सरकार के भी अपने समाचार के क्षेत्र में संस्थाएं है जिसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बोलते हैं, PIB। ठीक है, तो सरकार द्वारा जितने भी कार्य किया जाता है उसे समाचार के माध्यम से, मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के माध्यम से जो है आम लोगों तक पहुंचाया जाता है। देखिए इसे जो है भारत सरकार की प्रवक्ता भी बोला जाता है, शेफाली सरन को। ठीक है, तो जो महानिदेशक होता है उसे प्रवक्ता बोला जाता है कि भारत की तरफ से जो है बोलते हैं, और जो भी वो बोला जाता है, जैसे मैं बोला कि आप वेबसाइट देखिएगा PIB करके, pib.government.in। ठीक है, तो उसमें भारत सरकार के द्वारा जितना भी निर्णय लिया जा रहा है मंत्रालय के हिसाब से उसमें जो है न्यूज हमें देखने को मिलता है। इसके पूर्व महानिदेशक जो थे मनीष देसाई जी थे। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पूर्व प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल मनीष देसाई का कार्यकाल जो है 31 मार्च 2024 को पूरा हो गया था। और शेफाली सरन जो है PIB की प्रमुख बनने वाली 5वीं महिला अधिकारी भी बन चुके हैं, मतलब इससे पहले 4 महिला अधिकारी की नियुक्ति भी हो चुकी थी। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक कौन बनी है? AIR। ठीक है, आकाशवाणी भी बोला जाता है, आकाशवाणी आप सुबह शाम आप सुन सकते हैं। तो ऑल इंडिया रेडियो की जो महानिदेशक है, इसके जो महानिदेशक बने हैं मौसमी चक्रवर्ती हैं। इसके पहले जो पूर्व महानिदेशक थे वसुधा गुप्ता जी थे। देखिए यदि मौसम चक्रवर्ती की बात करें तो अपना पद को जो है अप्रैल 2024 में इन्होंने ग्रहण की है। यदि भारत में प्रसारण या आकाशवाणी के अस्तित्व में आने से पहले 13 वर्ष पहले आरंभ हो चुकी थी, मतलब आकाशवाणी से पहले जो है भारत में प्रसारण की सुविधा हमें देखने को मिला था। सबसे पहले यदि बात करते हैं तो जून 2023 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने देश में पहला प्रसारण किया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1923 में देश में पहला प्रसारण हमें देखने को मिलता है। इस समय जो है भारत जो है अंग्रेजी शासन के अधीन था। चलिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए लोकपाल है, ध्यान रखेंगे इसके लिए नवीन लोकपाल के गठन के लिए अन्ना हजारे जी जो है, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, ये अनशन पर बैठे थे। महा आंदोलन हुआ था लोकपाल के गठन के लिए। देखिए लोकपाल के द्वारा जो है ना, जो प्रशासनिक अधिकारी है उन सभी को एक दायित्व के रूप में बांध दिया जाता है। इसके द्वारा जो कोई भ्रष्टाचार की घटना होती है तो इसके देखरेख जो है लोकपाल के द्वारा किया जाता है। और इसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ ही साथ जितने भी अपने मंत्रिमंडल है, ये सारी चीज़ें जो है इसके जांच के अंदर आ जाता है। ठीक, तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजय माणिकराव खानविलकर। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये जो है 2nd नंबर के जो है अध्यक्ष बने हैं। इसके पहले जो है पिनाकी चंद्र घोष जो थे लोकपाल के अध्यक्ष थे। ठीक है, देखिए जो पिनाकी चंद्र घोष हैं इनका कार्यकाल जो है 2022 मई में खत्म हो चुका था। ठीक है, इसके बाद से जो है कार्यकारी लोकपाल अध्यक्ष के तौर पे प्रदीप कुमार मोहंती जो थे पदस्थ थे। ठीक, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदानंद वसंत दांते। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है, जो भी क्राइम वगैरह होता है या कोई घटना घटती है तो उसकी जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी को नियुक्त किया जाता है और उस संबंधित घटना से जांच रिपोर्ट कर जो है संबंधित सरकार को अपना रिपोर्ट पेश करता है। ठीक है, तो इसके जो महानिदेशक है सदानंद वसंत दाते हैं, इसके पहले दिनकर गुप्ता जी थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आईपीएस सदानंद वसंत को 31 दिसंबर 2026 तक एनआईए के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए, यदि इनकी जो उपलब्धि की बात करते हैं तो 26/11 हमले के दौरान जो है इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसी के तहत इन्हें जो है राष्ट्रपति के द्वारा पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये संवैधानिक पद है। ठीक है, वित्त आयोग जो है संवैधानिक संस्था होता है और इसके एक चेयरमैन होते हैं जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो 16वें वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसके चेयरमैन देखिए कौन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो है 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इनका जो कार्यकाल है, देखिए वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष तक होता है। तो जितने भी वित्तीय संबंधित जो चीज़ें हैं उसका रिपोर्ट जो है इनको पेश करने का कार्य किया दिया जाता है ना। देखिए संवैधानिक पद है, मैंने आपको पहले बताया, संविधान के अनुच्छेद 280 में इनका जिक्र है। ठीक है, वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। यदि अरविंद पनगड़िया की बात करें तो ये जो है नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। अन्य 4 सदस्य अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा और सौम्या कांति घोष हैं। तो ये 4 सदस्य और अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2024 में जगदीश पावड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के कौन से कार्यकाल के लिए पुनः चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरे कार्यकाल के लिए। ठीक है, जगदीश पावड़िया, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, ये जो कि मादक द्रव्य है ना, उससे संबंधित जो है ये संस्था है और इसको नियंत्रण करने के लिए जो है इस संस्था का निर्माण किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। नवीन नियुक्ति हुई है जगदीश पावड़िया की। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की बात करें, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। जगदीश पावड़िया को मार्च 2025 से 2030 से शुरू होने वाले तीसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। मतलब 10 साल तक इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के प्रमुख के तौर पे सेवा दी है। साथ ही साथ जो है आने वाले 5 वर्ष के लिए भी इनके लिए नियुक्ति का द्वार भी खुल गया। देखिए इनका जो पहली बार जो है 2015 में जो है इसे नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए चुना गया था। तो 2015 से 2030 तक, यानी कि देखिए इनका अवधि जो है 15 वर्ष तक होने वाला है। ठीक है, निरंतर तौर पे। चलिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी यानी कि प्रबंधक निदेशक कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो आईएमएफ के जो प्रमुख जो है ये क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। देखिए ये जो है आईएमएफ, एक होता है आईएमएफ और दूसरा होता है विश्व बैंक। ठीक है, तो ये दोनों जो है वित्तीय संस्था है, शीर्ष स्तर के हैं और भारत या किसी भी देश के जो वित्तीय संबंधित जो भी समस्या उत्पन्न होती है उसको निपटाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। और पूंजीगत हो या किसी विकासपरक योजना हो या किसी परियोजना में पूंजी देने का कार्य जो है इस संस्था का होता है। तो ऐसे कई संस्था है जिसके द्वारा जो है भारत सरकार जो है ऋण लेती है। जैसे हम लोग भी नॉर्मली ऋण लेते हैं किसी भी संस्था से या किसी भी बैंक से, इसी प्रकार जो है राज्य सरकार हो या किसी देश की सरकार हो, वो अपनी किसी परियोजना को लागू करने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ऋण लेते हैं, जिसमें विश्व बैंक, आईएमएफ, एडीबी, एशियन विकास बैंक, ठीक है, इस तरह के जो बैंक है वो शामिल होते हैं और इनसे ऋण लेते हैं। तो नवीन निदेशक है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। आईएमएफ की स्थापना जो है 27 दिसंबर 1945 को होता है। ठीक, एक चीज़ और बता देता हूँ कि आईएमएफ की जो प्रमुख है वो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है और विश्व बैंक के प्रमुख की यदि बात करते हैं तो अजय बंगा। ठीक, तो इसे भी पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक के प्रमुख कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा है। यदि आईएमएफ का संचालन की बात करें तो 1 मार्च 1947 को इसका संचालन प्रारंभ होता है। ठीक है, मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्तमान प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा को फिर से 5 साल के लिए नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल जो है 1 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ
हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक जो है नलिन प्रभात को बनाया गया है। इसके पहले दलजीत सिंह चौधरी थे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना जो है 1984 में होता है, ठीक है। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का जो स्थापना का विचार 1984 में आया जब ऑपरेशन ब्लू स्टार, अक्षरधाम मंदिर पर हमले और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस संस्थान को बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति दिनेश कुमार, ठीक है। तो न्यायमूर्ति दिनेश कुमार जो है सैट के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है, ठीक है। इनकी जो नियुक्ति है 4 साल के कार्यकाल के लिए किया गया है और इससे पहले जो पीठासीन अधिकारी थे न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल जी थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के जो प्रमुख के तौर पे जो है संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किए गए हैं, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केंद्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र को वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ना, GSTAT। देखिए जो जीएसटी का जो स्थापना हुआ है या फिर इसके जो नियम को जो लागू किया गया है 1 जुलाई से किया गया है, ठीक। तो 1 जुलाई को प्रतिवर्ष जो है जीएसटी दिवस के तौर पे मनाया जाता है। इनका जो कार्यकाल है 4 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। देखिए GSTAT की एक प्रधान पीठ जो है दिल्ली में स्थित है और 31 राजपीठें समस्त राज्यों के विभिन्न स्थानों पर स्थित भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपिल सिब्बल, ठीक है। तो कपिल सिब्बल को जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी चयन आयोग के नवीन अध्यक्ष के लिए किसकी नियुक्ति की गई है? SSC, ठीक है। यदि आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम देते होंगे SSC, तो SSC के अध्यक्ष के तौर पे जो है राकेश रंजन की नियुक्ति की गई है, ठीक है। इसके पहले जो पूर्व अध्यक्ष थे S किशोर थे। देखिए जो राकेश रंजन है इसे जो है भारत सरकार के सचिव के रैंक और वेतन का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। यदि हम कर्मचारी चयन आयोग की बात करें तो इसकी सहायता के लिए जो है 2 सदस्य होते हैं और 1 सचिव सह परीक्षा नियंत्रक होते हैं, ठीक है। तो SSC भी एक शीर्ष संस्था है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो सेना प्रमुख जो है वर्तमान में उपेंद्र द्विवेदी जी है। इसका सही उत्तर हो गया उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जो है मनोज पांडे का स्थान ग्रहण किए हैं और ये जो है 30वें क्रम के हैं। देखिए जो सेना प्रमुख है इसके प्रमुख जो कमांडर होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। स्वतंत्रता के समय सेना प्रमुख जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट थे। सेना प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय फील्ड मार्शल जो है KM करियप्पा थे और 15 जनवरी को प्रति वर्ष जो है सेना दिवस मनाया जाता है। अगला एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जनरल NS राजा सुब्रमणी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा। इसके पहले जो है उप सेना प्रमुख थे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और उपेंद्र द्विवेदी को जो है 30वां सेना अध्यक्ष बना दिया गया है। तो अब जो है इसके स्थान जो पे जो है जनरल NS राजा सुब्रमणी जो है ग्रहण करेंगे। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार 3री बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजीत डोभाल को जो है 3रे बार जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। देखिए अजीत डोभाल का जो महत्वपूर्ण जो कार्य था, अनुच्छेद 370 को जब हटाया गया तो उस समय इनका रोल जो है महत्वपूर्ण था। इन्होंने जम्मू और कश्मीर में शांति बहाल की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है? तो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर जो है भर्तृहरि महताब को बनाया गया है, ठीक है। और वर्तमान यदि स्पीकर की बात करते हैं तो ओम प्रकाश बिरला जो है लोकसभा के स्पीकर हैं। लोकसभा के स्पीकर की बात करें तो ओम प्रकाश बिरला और भर्तृहरि महताब जो है प्रोटेम स्पीकर थे। देखिए प्रोटेम स्पीकर का जो कार्य होता है, तो जो नवगठित लोकसभा सदस्य होते हैं ना, उनको जो है शपथ ग्रहण करने का कार्य इनका रहता है, ठीक है।
इनके द्वारा ही जो है प्रोटेम स्पीकर के द्वारा जो है जो नवगठित लोकसभा होते हैं उनके सदस्यों का जो है शपथ ग्रहण कराने का कार्य किया जाता है। और जब तक स्थायी रूप से स्पीकर का गठन नहीं हो जाता तब तक जो है ये स्पीकर के रूप में कार्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1 अक्टूबर 2024 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव का पद भार किसने संभाला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्क रूट। तो मार्क रूट जो है नाटो के जो है महासचिव के रूप में इसकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। देखिए यदि हम नाटो की बात करते हैं तो मार्क रूट जो है महासचिव हैं। इसके पहले जो थे जेंस स्टोलेनबर्ग थे। नाटो का 32वां सदस्य जो कि हाल ही में शामिल हुए हैं स्वीडन है और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चिकित्सा सेवा सेना महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साधना सक्सेना नायर। देखिए साधना सक्सेना नायर जो है चिकित्सा सेवा की नवीन महानिदेशक नियुक्त की गई है। इसके पहले जनरल दलजीत सिंह थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पद पर आसीन होने वाली जो है ये पहली महिला भी बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नवीन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी श्रीनिवासन। तो बी श्रीनिवासन को जो है एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसके पहले जो पूर्व महानिदेशक थे अनिश दयाल सिंह थे। देखिए एनएसजी की स्थापना 22 सितंबर 1986 को होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इनका जो कार्यकाल है बी श्रीनिवासन का 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एसबीआई के 27वें अध्यक्ष के रूप में किसने अपना पदभार संभाला है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चला श्रीनिवासुलु शेट्टी। चला श्रीनिवासुलु शेट्टी जो है एसबीआई के 27वें अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार ग्रहण किए हैं। इसके पहले जो थे दिनेश खारा थे। यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, भारतीय स्टेट बैंक की बात करते हैं तो 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना होता है। ठीक, स्थापना के समय जो है देखिए जॉन मथाई भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के तहत 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद 1955 में नियुक्त होने वाले एसबीआई के पहले अध्यक्ष थे। देखिए सबसे पहले जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थे इसका जो नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया है। आज वित्तीय संस्थान के रूप में एसबीआई सबसे बड़ी संस्था के रूप में है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में एसएसबी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए एसएसबी का महानिदेशक जो है अमृत प्रसाद जी हैं। ठीक है, अमृत मोहन प्रसाद। इसके पहले जो है दलजीत सिंह चौधरी थे। इनका कार्यकाल जो है 31 अगस्त 2025 को उनकी सेवानिवृत्ति तक रहेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वायुसेना के प्रमुख किसे बनाया गया है? तो वायुसेना के प्रमुख जो है अमरप्रीत सिंह को बनाया गया है। देखिए इसके पहले वायुसेना के प्रमुख थे विवेक राम चौधरी और ये जो है 28वां क्रम के वायुसेना प्रमुख है। देखिए भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और राष्ट्रपति जो है इनके प्रमुख होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आरती सरीन। तो आरती सरीन जो है 46वां क्रम के नवीन महानिदेशक बनी है। इसके पहले लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह थे। ठीक है, और आरती सरीन जो है पहली महिला महानिदेशक बनी है। यदि हम सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये पहली महिला बन गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विजया किशोर राहटकर। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की नवीन अध्यक्ष जो है विजया किशोर राहटकर है, 9वें क्रम के हैं। इसके पहले रेखा शर्मा जी थे। इसका मुख्यालय जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के नई दिल्ली है और इसकी स्थापना जो है 1992 में होती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महिलाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिक्की के नवीन अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देखिए फिक्की का जो नवीन अध्यक्ष जो है हर्षवर्धन अग्रवाल को बनाया गया है। इसके पहले अनीस शाह जी थे। फिक्की की स्थापना जो है 1927 में होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, तो देखिए जो फिक्की है ये भारत का सबसे बड़ा व्यापार संगठन है।
चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, देखिए हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो देखिए एशियाई विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष जो है मसातो कांडा को बनाया गया है। अजय बंगा की बात करें तो अजय बंगा जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। कृष्णा जारजीवा की बात करें तो ये IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। देखिए एशियाई विकास बैंक के नवीन अध्यक्ष जो है मसातो कांडा हैं। पूर्व अध्यक्ष की बात करें तो मासात्सुगु असाकावा हैं। ठीक है, एशियाई विकास बैंक के कुल सदस्य 69 हैं। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। चलिए संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के नवीन अध्यक्ष किस भारतीय को बनाया गया है? यह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कोई भारतीय अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष संस्थान पर नियुक्त होते हैं तो उससे संबंधित क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मदन बी लोकुर। मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद के नवीन अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद एक महत्वपूर्ण सलाहकार निकाय है जो संयुक्त राष्ट्र के आंतरिक न्याय तंत्र की निष्पक्षता, पेशेवरिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पे वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं जो कि इस वर्ष 2024 में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में एक और वीडियो लेकर आऊँगा जो कि वर्तमान में कौन क्या जो शीर्ष संस्था है और उसके प्रमुख कौन है, इससे संबंधित एक और वीडियो लेकर आऊँगा। तो चैनल पे बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, मस्त पढ़िए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।